दरिंदगी की जिस कहानी ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था, वो कहानी अब फैसले के मुकाम पर खड़ी है। गैंग रेप की जिस वारदात ने पूरे देश को दहला दिया था, वो संगीन गुनाह का अब हो गया है हिसाब। इंसाफ की घड़ी आ गई। अदालत ने दिल्ली में चलती बस में हुए गैंग रेप के सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और अब इंतजार है तो सिर्फ सजा के ऐलान का। 266 दिनों से पूरा देश जिस फैसले का इंतजार कर रहा था, वो आ गया है। दिल्ली गैंग रेप के आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है और अब सलाखों के पीछे रोएंगे दरिंदे। मुकेश, पवन, विनय, अक्षय, ये नाम उन्हीं दरिंदों के हैं जिनकी हैवानियत की कहानी ने पूरे देश को दहला दिया था। 16 दिसंबर 2012 को इन दरिंदों ने दिल्ली में चलती बस में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाली एक होनहार लड़की के साथ गैंग रेप के बाद उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। लेकिन अब इनके गुनाहों का हिसाब हो गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इन चारों दरिंदों को 13 धाराओं में दोषी करार दिया है और अब बुधवार को इन्हें सुना दी जाएगी इनकी घिनौनी करतूतों की सजा, इनके संगीन गुनाहों की सजा। देखिए, 243 पन्नों का ये लगभग ऑर्डर है और जो भी धाराएं लगाई गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, सब में दोषी माना है, यानी कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। 302 जो कि सबसे बड़ी धारा है, हत्या की धारा, उसमें भी चारों को दोषी माना गया है। यानी अब ये तय होना है कि इन लोगों को कम से कम सजा मिलेगी, यानी कि उम्र कैद की सजा मिलेगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी, यानी सजाए मौत मिलेगी। और फास्ट ट्रैक अदालत के बावजूद 9 महीने लगे, लेकिन जिस तरह से 243 पन्नों का डिटेल्ड ऑर्डर पूरी रीजनिंग के साथ, पूरी वजह बताते हुए दिया गया है, ऐसे में ये मानकर चलना चाहिए कि आरोपियों को, जो कि अब दोषी बन गए हैं, शायद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर भी बहुत ज्यादा राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पुलिस ने और अदालत ने पूरी तरह से अपना काम किया है। अदालत ने जैसे ही आरोपियों को दोषी करार दिया, गैंग रेप में शामिल विनय रोने लगा, जबकि उसके तीनों साथी मुकेश, पवन और अक्षय अदालत में सहमे खड़े रहे। अदालत ने चारों दरिंदों को धारा 302 यानी हत्या, धारा 376 2G यानी गैंग रेप, धारा 395 डकैती, धारा 201 यानी सबूतों से छेड़छाड़, धारा 307 यानी हत्या की कोशिश समेत कुल 13 धाराओं में चारों को दोषी करार दिया। इन धाराओं में अधिकतम फांसी तक की सजा हो सकती है। सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर से लिखा है कि जिस तरीके से इन आरोपियों ने गैंगरेप के दौरान अपनी बस में रॉड रखी हुई थी, उसका मकसद सिर्फ लड़की को डराना धमकाना ही नहीं, बल्कि उसको अंदरूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने का भी था। और ऐसे में इनका कृत्य न सिर्फ लड़की को डराने धमकाने का था, बल्कि उसको जान से मारने का था। लिहाजा इन सभी लोगों को, यानी कि इन चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का दोषी करार दिया जाता है। गैंगरेप की धारा के तहत दोषी ठहराते हुए अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि क्योंकि उस वक्त सभी आरोपी बस में ही मौजूद थे, लिहाजा यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता कि किसने गैंगरेप किया या नहीं किया। ऐसे में अगर कोई भी आरोपी बस में मौजूद है तो उसको इस मामले में दोषी ही माना जाएगा, और वो भी गैंगरेप का दोषी। लिहाजा कोई राहत नहीं दी जा सकती, और इसी आधार पर चारों आरोपियों को गैंगरेप की धारा के तहत दोषी करार दिया गया।
आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास की धारा के तहत दोषी करार देते हुए अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जिस तरीके से इन सभी आरोपियों ने पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को चलती बस से धक्का दिया, वो साफ दर्शाता है कि इन लोगों का पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को जान से मारने का इरादा था। इस केस में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से एक राम सिंह जेल में खुदकुशी कर चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज के फैसले में उसे भी दोषी करार दिया है। एक आरोपी वारदात के वक्त नाबालिग था, लिहाजा उस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चला, जिसमें उसे 3 साल की सजा हो चुकी है। बाकी बचे 4 दोषियों को अब अदालत बुधवार के दिन सुनाएगी सजा। अदालत के इस फैसले के बाद दोषियों के वकील ने कहा है कि फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। कोई भी दलील जो बचाव पक्ष की थी, चाहे वो 17 गवाह पेश किए गए थे या ये बातें कही गई थी कि फला आरोपी उस वक्त बस में मौजूद नहीं था, फला आरोपी बिहार जा चुका था, ऐसी कोई बात को अदालत ने मानने से साफ तौर पर मना किया है। पहली मंजिल है, अभी हमारे पास ऑनरेबल हाई कोर्ट है, हम वहां पूरी तरह से जाएंगे, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी मीडिया प्रेशर के वहां समझा जाएगा और उस पर हमें डिसीजन मिलेगा। एटलीस्ट मुकेश जो है वो कोर्ट के अंदर बिल्कुल फेयरनेस के साथ आया है। मेरा ख्याल है कि ऐसे आदमी के साथ कहीं ना कहीं रियायत होनी चाहिए। अदालत का जजमेंट लगभग 243 पन्नों का है। अदालत ने माना है कि यह एक सुनियोजित तरीके से किया गया अपराध था, जिसमें दोषियों ने यूनिक मोडस ऑपरेंडी अपनाई, जो पीड़ित लड़की की मौत की वजह बनी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, दोषियों ने गैंग रेप करने के बाद पीड़िता पर जानलेवा वार किया, दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। गैंग रेप के किसी मामले में ऐसा कभी नहीं देखा गया और न ही सुना गया। दोषियों ने ऐसा जानबूझकर किया। ऐसे में अब लोगों की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। रेप और हत्या में फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए कानून भी पारित हो गया। तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। और मैंने तो इस बार भी लोकसभा में कहा था कि अगर इन 4 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा और ये जो बलात्कारों की एक बाढ़ आ गई है वो रुकेगी। मेरी व्यू में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जो सिवियरेस्ट पनिशमेंट मांगता है। इसमें दया की जगह नहीं है। जिस मर्डर हुआ है इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि 302 में उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स केस मान के उसको फांसी की सजा होगी। अदालत के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारी काफी खुश नजर आए। जैसे ही अदालत ने चारों आरोपियों को सजा सुनाई तो अदालत में मामले से जुड़े अधिकारी एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। दिल्ली पुलिस के लिए अदालत का यह फैसला बेहद अहम है, क्योंकि दोषियों के खिलाफ पुलिस ने जो भी सबूत पेश किए थे, अदालत ने उन्हें सच माना। ऑनरेबल कोर्ट ने आज जजमेंट सुनाते हुए इस बात को भी कहा कि जैसा दिल्ली पुलिस ने इस मामले को कम समय में इन्वेस्टिगेट करके और बिल्कुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट के सामने रखा है और एविडेंस को प्रॉपर्ली लीड किया है, वैसा और केसेस में भी करने की आवश्यकता है। गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत में कई बेहद अहम सबूत पेश किए और उन्हीं सबूतों ने दरिंदों के गुनाहों पर लगा दी मोहर। क्या थे वो अहम सबूत, अब आप ये भी देख लीजिए। पहला सबूत, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। पुलिस ने अदालत के सामने डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट पेश की, वो बस के पर्दे, सीट कवर, बस से मिले बालों के गुच्छे और बस से जब्त की गई कुछ और चीजों से लिए गए थे। डीएनए टेस्ट की उस रिपोर्ट से यह साफ था कि बस का इस्तेमाल गुनाह को अंजाम देने के लिए किया गया था और गिरफ्तार किए गए दरिंदे वारदात के वक्त उसी बस में मौजूद थे। अक्षय ठाकुर का यह कहना था कि वो तो घटना से एक दिन पहले जा चुका था बिहार, वो दिल्ली में भी नहीं था, लेकिन जो दांतों के निशान मिले थे पीड़िता के शरीर पर, वो अक्षय ठाकुर के ही दांतों के निशान थे। यानी कि उसका जो ये स्टैंड था वो झूठा साबित हुआ। इसके अलावा बस में फिंगरप्रिंट्स मिले, जो आरोपी थे उनके पास से तमाम ऐसी चीजें बरामद हुई जो कि उस वक्त निर्भया या जो पीड़िता थी या उसके दोस्त के पास या उससे पहले जिस शख्स के साथ लूटपाट की गई थी उनके पास जो सामान थे वो सामान मिले। बस में भी कई चीजें बरामद हुई। तो ये तमाम चीजें आरोपियों के खिलाफ जा रही थी। दूसरा सबूत,
गैंगरेप की शिकार लड़की का बयान। पुलिस ने अदालत के सामने गैंगरेप की शिकार बनी लड़की का वो बयान भी रखा जो उसने अपनी मौत से पहले एसडीएम और पुलिस को दिया था। अपने बयान में 23 साल की उस लड़की ने घटना की एक एक जानकारी के साथ ही बलात्कार करने वाले दरिंदों के बारे में भी तमाम बातें बताई थी। अदालत के इस फैसले में पीड़ित लड़की ने जो बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने, उसका भी खास तौर पर जिक्र किया गया है, क्योंकि पीड़ित लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने बयान में साफ तौर से पूरी घटना का जिक्र किया था। यहां तक कि जो लोग आरोपी थे उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी की थी। तीसरा सबूत, पीड़िता के दोस्त का बयान। इस मामले में गैंगरेप की शिकार बनी लड़की के दोस्त ने पुलिस और अदालत के सामने जो बयान दिया, उसने भी दरिंदों को बेनकाब कर दिया। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर पीड़िता के दोस्त ने अदालत में गैंगरेप में शामिल सभी दरिंदों की पहचान की। उसने बताया कि किस तरह से शैतानों ने उसकी दोस्त के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की, उसके साथ बलात्कार किया, उसके ऊपर जानलेवा वार किया और मारपीट के बाद सारे कपड़े उतारकर उन दोनों को चलती बस से नीचे फेंक दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अब दोनों ही पक्षों को सजा के ऊपर बहस करनी है। जहां सरकारी पक्ष जो सभी आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगा, क्योंकि आईपीसी की धारा 302 के तहत अधिकतम सजा मौत की सजा होती है, तो वहीं बचाव पक्ष कम से कम सजा जो कि उम्र कैद की सजा हो सकती है आईपीसी की धारा 302 के तहत, वो देने की मांग करेगा। लेकिन इस सजा की बहस पूरे होने के बाद ही अदालत सुनाएगी अपना फैसला, जिसके आधार पर तय होगा कि इन दोषियों को मिलेगी कितनी सजा। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने भी अदालत के सामने कई दलीलें दी, लेकिन पुलिस ने जो सबूत पेश किए थे वो बेहद पुख्ता थे और उन्हीं सबूतों के मद्देनजर अदालत ने गैंगरेप के चारों आरोपियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को दोषी करार दिया। गैंगरेप की जिस वारदात ने एक होनहार लड़की की जिंदगी छीन ली, उसके परिवार को बेशुमार दर्द से भर दिया। दर्द की उस कहानी का अदालत ने कर दिया है हिसाब। आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और अब बुधवार को सजा का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी जख्म की वो कहानी डराती है जो शुरू हुई थी एक काली रात से। 16 दिसंबर की रात करीब 9:15 बजे वो लड़की अपने दोस्त के साथ मुनीर का बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। दोनों ही साकेत इलाके से फिल्म देखकर मुनीर का पहुंचे थे। लड़की को पालम इलाके के पास अपने घर जाना था और उसका दोस्त उसे घर छोड़ने के लिए खुद उसके साथ जाने वाला था। चूंकि वो रविवार यानी छुट्टी का दिन था, इसलिए सड़कों पर बसों की आवाजाही और दिन की अपेक्षा थोड़ी कम ही थी। इससे पहले कि लड़की और उसके दोस्त को कोई सवारी मिलती, उन्हें सामने से आती दिखाई दी एक सफेद रंग की चार्टर्ड बस। मुनीर का पहुंची उस चार्टर्ड बस में बैठे लोगों ने स्टॉप पर खड़ी लड़की और उसके दोस्त को बस में बिठा लिया और अगले ही पल वो चार्टर्ड बस मुनीर का से आगे बढ़ गई। ऑफ ड्यूटी आवर्स में राम सिंह ड्राइवर उस बस पर अपने दोस्तों के साथ जॉयराइड पर निकला। ये कपल उसमें चढ़ गए, ये सोचकर कि शायद ये पब्लिक कैरेजवे है। लड़की और उसका दोस्त बस में सवार तो हो गए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बस में जो 6 लोग मौजूद हैं वो यात्री नहीं बल्कि शराब के नशे में धुत एक ही गैंग के लोग हैं या आपस में सभी एक दूसरे को जानने वाले हैं। जैसे ही बस मुनीर का से कुछ दूर आगे बढ़ती है, बस में बैठे लोग उस लड़की पर भद्दी भद्दी फप्तियां कसना शुरू कर देते हैं। जब लड़की और लड़का इस बात का विरोध करते हैं तो बस में मौजूद शैतान उस लड़की और लड़के पर टूट पड़ते हैं। करीब 90 मिनट तक शैतानों से घिरी लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही और उसके साथ गैंग रेप होता रहा। इस दौरान लड़की को बचाने में लगे उसके दोस्त की बेरहमी से पिटाई की गई। लड़के पर बस में रखी रॉड से हमला किया गया। यही नहीं, उन्होंने लड़की को भी बुरी तरह से पीटा और बलात्कार के दौरान ब्लेड से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दिल दहला देने वाली बात यह है कि ये वो बस थी जिस पर स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी थी। राम सिंह नाम का ये वो ड्राइवर था जिस पर स्कूली बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी थी। लेकिन
राम सिंह समेत बस पर सवार ये सभी लोग उस रात शैतान बन चुके थे। इन लोगों ने लड़की और लड़की के दोस्त की पिटाई लोहे की रॉड से की। इतनी बुरी पिटाई की कि लड़की की आंतें पेट से बाहर आ गईं। 90 मिनट में वो चार्टर्ड बस मुनीरका से निकलकर बसंत विहार पहुंची और बसंत विहार से होते हुए बस महिपालपुर की तरफ बढ़ गई। इस 90 मिनट के दौरान बस में बैठे शैतान लड़की से बलात्कार करते रहे, लड़की के दोस्त के साथ मारपीट करते रहे, लेकिन बस के अंदर चल रही इस दरिंदगी को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बस के शीशे पर काली फिल्म के साथ ही पर्दे लगे हुए थे। रात 10:05 पर महिपालपुर के एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में बस की तस्वीर कैद हो गई। उस तस्वीर में दिखाई दे रही सफेद रंग की चार्टर्ड बस कुछ ही पल के बाद गायब हो गई। रात करीब 11:15 बजे बस महिपालपुर के एक सूने इलाके में पहुंच चुकी थी। बस में बैठे शैतानों की हैवानियत अभी खत्म नहीं हुई। उन लोगों ने लड़की और उसके दोस्त के बदन के कपड़े तक उतार दिए और जख्मी हालत में दोनों को महिपालपुर में ही चलती बस से नीचे फेंक दिया। इन लोगों को साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर उनको डंप कर दिया गया था। आगे वाले गेट से उनको बाहर गिरा दिया गया। तड़पती लड़की और उसका दोस्त महिपालपुर में सड़क के किनारे पड़े थे। ठीक उसी वक्त हाईवे अथॉरिटी में काम करने वाले एक मैनेजर उस जगह से गुजर रहे थे और उन्होंने ही करीब 11 बजे पुलिस पीसीआर को मदद के लिए फोन किया। रात करीब 12 बजे बलात्कार की शिकार लड़की और उसके दोस्त को जख्मी हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। लड़की की हालत इतनी खराब थी कि उसे आईसीयू में रखा गया। सफदरजंग अस्पताल में पड़ी लड़की को बचाने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम जुट गई। इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टर्स ने बताया कि लड़की की छोटी आंत में बहुत गहरा जख्म है, इससे लड़की की जान को भी खतरा हो सकता था और इसलिए डॉक्टर्स ने लड़की की छोटी आंत को ऑपरेशन के जरिए शरीर से निकाल दिया। डॉक्टर्स ने लड़की को खतरे से बाहर निकालने के लिए 5 ऑपरेशन किए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी संक्रमण का खतरा बना रहा। सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों की टीम पल पल लड़की की सेहत पर निगरानी कर रही थी। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब खबर मिली कि लड़की होश में आ गई है। इस बीच अस्पताल से खबर आई कि उस लड़की ने पेपर पर लिख कर कहा है कि मैं जीना चाहती हूँ। उस लड़की ने यह भी जानना चाहा कि उस पर जुल्म ढाने वाले दरिंदे पकड़े गए भी हैं या नहीं। उसके इस जज्बे को देखकर उसका इलाज कर रहे सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर भी दंग रहे। 19 तारीख को अस्पताल से खबर आई कि लड़की न सिर्फ इन्फेक्शन से लड़ रही थी, बल्कि उसने ये भी जानना चाहा था कि उसके साथ बलात्कार करने वाले पकड़े गए या नहीं।